साल का वनवास भगवान राम को हुआ था, लेकिन 14 साल से ज्यादा हो गए, हमारा वनवास खत्म नहीं हुआ। सड़क बनने पर सड़क नहीं चाहिए, ये तो मना कर रही है सड़क। अरे बताओ, मैं बोला था क्या कभी सड़क की घोषणा करी? मैंने बोला ना, तो मैं बोलूंगा भी नहीं, सड़क नहीं बनेगी। अरे वाह वाह, भाई ने जोरदार बात कही। मैंने तो तेन वोट कहाँ दिया था? यह भी दिया नहीं, यही पंचमी। अरे तुमने यह भी दिया ना सबने वोट? हाँ देख लो, वोट खाते रही हो, काम कौन से करा रही हो। अब दे देना, अब तो मैं रिटायर हो गया। अगला चुनाव आएगा जब तक वो मैं 75 साल का हो जाऊंगा। अब ये मैं नहीं है, तू तो मैं नहीं है, ये आप पंडिता नहीं क्यों का महाजन, ये कमल के फूल वाली है और तुम सब पंजे वाली हो। मेरी मजाक की बात है, उसको बड़ा मत मानना। पर ये वहीं से मैं सोचता आ रहा था, ये सड़क क्यों नहीं सैंक्शन हुई, क्यों नहीं बनी? मेरा कोई वोट का लोभ नहीं। अभी 3 साल बाद चुनाव आएंगे, अब 3 साल बाद मेरे को टिकट मिले नहीं मिले, कहीं पार्टी रिटायर कर दे, तो कोई लोभ में घोषणा नहीं कर रहा। समय लग सकता है, लेकिन आपकी सड़क बन जाएगी, इस बात की घोषणा मैं करता हूं। ये ताड़ी बची नहीं, इसलिए सड़क को कैंसिल करता हूं। जोरदार ताली बजाओ। वो ताड़ी नहीं बजाओ, अपन को रोड बनवाया है, शादी और उसकी से निकल रहा है ये रोड। काफी आए बोल के चले गए, लेकिन रोड नहीं बनाया। अब नहीं बनेगा। ये आप कहाँ के हो भाई? पगड़ी वाले बाबा कहाँ से आए हो? बलों पर क्यों ताड़ी बजाएंगे? उनका भी लेना चाहिए। जीनापुर गमीरा करेना खेड़ी बम्बोरी, ये तमाम कॉलोनी मतलब पूरा डाउन एरिया इसी तेलवाड़ की वजह से लेना है। मैं इस बात से चौंक गया कि इतनी बड़ी सड़क पता नहीं करोड़ों में बनेगी, फिर भी ताड़ी नहीं बजा रहे, तो बाहर के आपको ये काम बहुत महत्वपूर्ण है मेरी नजर में। तो मैंने आते ही यहां से लोगों से पूछ लिया है। और देखो, ये महाराज का स्थान इतना पवन है, आप पवित्र है, पावन है, कि हर बार मेला लगता है और सारे जाति धर्म के भाई इकट्ठा होकर भक्ति भाव में डूब जाते हैं। यही देवी देवताओं के, भगवान के स्थान की विशेषता है कि न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई क्षेत्र है। जहां देवता या भगवान का स्थान है, एक दूसरे में चाहे कितना ही बैर हो, सब बैर भूलकर भगवान के द्वार पर जाते हैं। ऐसे ही आप यहां पर आए, आपने हर साल ये जो दंगल लगाते हैं, आपका हर साल ये दंगल लगता रहे, भक्ति का भाव बढ़ता रहे। तो ऐसा है, भक्ति से अपन को शक्ति मिलती है, ताकत, और मंदिर में जाने से अपना धर्म मजबूत होता है। और जब धर्म मजबूत होता है तो बुरा काम नहीं होता, पाप नहीं होता। और आप जानते, सब जानते हो कि अब पाप कितना होगा, सबको पता है। कोई आपस के रिश्ते सब टूट गए,
तार तार हो गए, परंपराएं टूट गई, सामाजिक परंपराएं टूट गई, नैतिक गिरावट लोगों में बहुत ज्यादा आ गई। इसलिए ऐसे में भगवान के द्वार पर जाना, देवी देवता के स्थान पर आकर त्योहार को मनाने से हमारा संस्कार सुधरता है। कोई दारू पीता होगा, लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाता है तो दारू पी के नहीं जाता, छोड़ के जाता है। उसको लगता है मेरे पाप लग जाएगा। तो जो भी बुराई मनुष्य के जीवन में आती है वो सब गायब हो जाती है प्रभु के दरबार में आने पर, ईश्वर के दरबार में आने पर। आप यहाँ इकट्ठे हुए और ये स्थान अपने आप में प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थान और भी महत्वपूर्ण बने, ज्यादा से ज्यादा लोग हर वर्ष आए और इस मेले में देलोवाल महाराज का आशीर्वाद लेकर जाएं, जिससे अपना परिवार खुश रहे, अपना गांव खुश रहे, अपना इलाका खुश रहे, अपन भाईचारे से रहे और आपस के झगड़े झंझट को छोड़कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाएं, उनमें संस्कार अच्छे डालें। इस मौके पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर ऐसी कामना लेके आना चाहिए जिससे भगवान पूरा करे और आपकी सबकी कामना भगवान पूरी करे। ऐसी शुभकामनाएं मैं सब भाइयों को देना चाहता हूं। आपने मेरे को बुलाया और मैं तो यही सोच रहा था कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होगा, लेकिन ये तो विशाल कार्यक्रम है और यह एक नहीं अनेक गांव के जनता जनार्दन के दर्शन मुझे हुए हैं। मैं आप सबको बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, भेंट देता हूं। जोरदार ताली बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत करें और ऐसी ही कृपा आपकी बनी रहे। अभी आप ज्यादातर किसान हैं और मैं कृषि मंत्री हूं। अभी जो खराबा हुआ है फसल का, वो खराबे का गिरदावरी चल रही है, कुछ की हो गई, कुछ की रह गई। आप भी ध्यान रखना, किसी की गिरदावरी कोई रह नहीं जाए। कोई अधिकारी गड़बड़ करे तो मेरे को बताना, आपके गांव में मेरा कार्यकर्ता है तो उसको बताना। किसका जिसी प्रकार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी हमारी, हम करेंगे। और इस बरसात में कोई सड़क टूट गई हो, किसी का मकान टूट गया हो, गिर गया हो, निजी मकान, सरकारी दुकान, सड़क, मकान जो भी टूटे हैं उनका सबका पैसा देंगे। ऐसी घटनाएं भी हुई है, लोग पानी में बह गए, उनको धन हानि जिस ये इसका मंत्री मैं हूं, इसलिए मेरा एक बड़ा अच्छा मौका है। जितने किसान भाई यहां पर हैं उनको मैं भरोसा दे दूं कि आपका एक एक पाई का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भजनलाल सरकार करेगी। और बरसात ज्यादा हुई, ये फसल खत्म हो गई, लेकिन ज्यादा बरसात के कारण ज्यादातर बांध लबालब हो गए। अपनी रबी की फसल भगवान की कृपा से अच्छी होगी। एक बात और कह देता हूं, ये जो गांव में खाद मिलता है ना, खाद मिलता है, बीज मिलता है, वो कीड़े मारने की दवा मिलती है, उसको शुद्ध देना, उत्तम दिलवाना हमारे विभाग की जिम्मेदारी है। कृषि
अभी आपने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा, कभी आपने नहीं सुना होगा। मैं एक बार यहाँ जीतने के बाद सवाई माधोपुर एक गांव में गया तो अमरूद के खेत में किसान कहने लगा, साहब मैंने डीएपी डाला, ये तो पिघलता ही नहीं, ये कैसा डीएपी? तो मैं उसकी गहराई में गया, 6 महीने लगे पता करने में। मैंने राजस्थान में हजारों करोड़ का नकली खाद, नकली बीज, नकली दवा पकड़ी है, हजारों करोड़ का। एक दुकान तो फैक्ट्री तो ऐसी पकड़ी थी जिसका कीड़े मारने की दवा, चूहे मारने की दवा, दूसरे जो नुकसान करते हैं, उसका एक साल की कमाई 40,000 करोड़ की। और मैंने उसकी जांच कराई, उसकी दवा नकली पाई और उसके मैंने ताला ठोक दिया, सील लगा दी और मुकदमा दर्ज करा दिया कि जो भी किसानों को ठगेगा, लूटेगा, नकली माल देगा, उसका धंधा ठप करेंगे और जेल में भेजेंगे। और सुनो भाई, इस कार्रवाई के बाद शिवराज चौहान जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं, और मोदी जी ने मेरे से बात की थी, मैंने उनको कहा था पता नहीं कितने वर्षों से किसान को घटिया खाद दिया जा रहा है, घटिया बीज दिया जा रहा है, घटिया दवा दी जा रही है। तो मैंने उनको निवेदन किया कि ये जो व्यापारी हैं, जो किसान को नकली खाद दे रहे हैं, घटिया बीज दे रहे हैं, इसके लिए सख्त कानून बनाओ। प्रधानमंत्री जी ने हाथ किया, कृषि मंत्री जी ने हाथ किया कि किसान को कोई ठगेगा, लूटेगा, उसको आर्थिक दृष्टि से कमजोर करेगा, उसकी जमीन को खराब करेगा, ऐसा कानून लाएंगे कि उसको 10 साल की सजा का प्रावधान रखेंगे। इसलिए चूंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे को किसान की दुख तकलीफ परेशानी सारी पता है, तो मैं जितना आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत बना सकता हूं, उत्तम बीज दिला सकता हूं, उत्तम खाद दिला सकता हूं, उतनी कोशिश करूंगा। लेकिन एक कबाड़ और होता है, ये जो दुकानदार हैं, यूरिया आएगा 300 का तो 300 का सामान और चेक देते ये ले जा। तो मैंने आदेश निकाल दिए कि जो भी कोई व्यापारी किसान के खाद के साथ चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो, फालतू का सामान देगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, लाइसेंस सस्पेंड करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अंदर का गांव आदमी में कोई डीलर है छोटा और उसने आपको सामान दे दिया फालतू का, अब उसको कौन देता है? ऊपर का व्यापारी, उसका दोष नहीं है, ऊपर का व्यापारी। लेकिन गांव में जो बिक रहा है फालतू का सामान, उसका पता हमें नहीं लगता। इसलिए हमने तय किया है, चोर को क्या मारना, चोर की मां को मारना है। उन फैक्ट्री को पकड़ के उनके ताला ठोकना और किसान को बर्बादी से रोकने की जिम्मेदारी हमारी। मैं आयोजकों ने बुलाया, उसके लिए समूचे आयोजक भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसी भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे, मिलजुल के रहे और मेरे लायक कभी भी